मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन। अगस्त जी ने पूछा, स्कंद जी, मृत्यु निकट आ गई है, यह बात कैसे जानी जाए? कार्तिकेय जी ने कहा, मुने, मृत्यु निकट आने पर जो चिन्ह प्रकट होते हैं उन्हें सुनो। जिसकी दाहिनी नासिका में एक दिन रात अखंड रूप से वायु चलती रहती है, उसकी आयु 3 वर्ष में समाप्त हो जाती है, और जिसका दक्षिण श्वास लगातार 2 दिन या 3 दिन तक निरंतर चलता रहता है, उसके जीवन की अवधि इस संसार में केवल 1 वर्ष की बताई जाती है। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहें तो मनुष्य 3 दिन तक जीवित रह सकता है। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से बहने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसका यमलोक के मार्ग पर प्रस्थान हो जाएगा, यह सूचित कर देना चाहिए। जिस काल में मृत्यु अकस्मात निकट आ जाती है, मृत्यु के भय से डरने वाले पुरुष को उस काल का प्रयत्न पूर्वक विचार करना चाहिए। जब सूर्य सप्तम राशि पर हों और चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर आ गए हों, तब यदि दाहिनी नासिका से श्वास चलने लगे तो उस समय सूर्य देवता से अधिष्ठित काल प्राप्त होता है। उस पर विशेष लक्ष्य रखना चाहिए। जो अकस्मात किसी काले पीले पुरुष को देखता है, फिर उसी क्षण उसके रूप को अदृश्य पाता है, वह केवल 2 वर्ष और जीवित रह सकता है। जिसके मलमूत्र और वीर्य अथवा मलमूत्र एवं छींक एक साथ ही गिरते हैं, उसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है, ऐसा मानना चाहिए। जो इंद्र नीलमणि के समान रंग वाले नागों के झुंड को आकाश में इधर उधर फैला हुआ देखता है, वह 6 महीने भी जीवित नहीं रहता। जिसकी मृत्यु निकट है, वह अरुंधति और ध्रुव को भी नहीं देख पाता। जो अकस्मात नीले पीले आदि रंगों को तथा कड़वे खट्टे आदि रसों को विपरीत रूप में देखने और अनुभव करने लगता है, वह 6 महीने में मृत्यु का भागी होता है। वीर्य, नख और नेत्रों का कोना, ये सब यदि नीले या काले रंग के हो जाएं, तो मनुष्य 6ठे मास में यमपुरी की यात्रा करता है। भली भांति स्नान करने के बाद भी जिनका हृदय शीघ्र ही सूख जाता है तथा हाथ और पैर भी जल्दी ही सूख जाते हैं, उसका जीवन केवल 3 मास तक चलता है। जो मनुष्य जल, घी और दर्पण आदि में अपने प्रतिबिंब का मस्तक नहीं देखता, वह 1 मास तक जीवित रहता है। यदि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वाणी स्पष्ट न निकले, रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो, 2 चंद्रमा और 2 सूर्य दिखाई दें, तो ये सब मृत्यु सूचक चिन्ह हैं। इन सब चिन्हों में से यदि एक चिन्ह को भी मनुष्य देखता है तो मृत्यु केवल 1 मास तक उसकी प्रतीक्षा करती है। हाथ से कान बंद कर लेने पर जब किसी प्रकार की आवाज न सुनाई दे तथा मोटा शरीर थोड़े ही दिनों में दुबला पतला और दुबला पतला शरीर मोटा हो जाए तो 1 मास में मृत्यु हो जाती है। जिसे स्वप्न में भूत, प्रेत, पिशाच, असुर, कौवे, कुत्ते, गीध, सियार, गधे और सुअर इधर उधर ले जाते और खाते हैं, वह वर्ष के अंत में प्राण त्याग कर यमराज का दर्शन करता है। जो स्वप्न काल में गंध, पुष्प और लाल वस्त्रों से अपने शरीर को विभूषित देखता है, वह उस दिन से केवल 8 मास तक जीवित रहता है। जो सपने में धूल की राशि, विमोट अर्थात दीमक का घर अथवा यूप दंड पर चढ़ता है, वह 6ठे महीने में मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्वप्न में अपने को तेल लगाए, मुड़ मुड़ाए और गधे पर चढ़े दक्षिण दिशा की ओर ले जाए जाते हुए देखता है अथवा अपने पूर्वजों को इस रूप में देखता है, उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। जो मनुष्य स्वप्न में अपने मस्तक या शरीर पर तृण और सूखे काठ देखता है, वह 6ठे मास में जीवित नहीं रहता। जो स्वप्न में लोहे का डंडा और काला वस्त्र धारण करने वाले किसी काले रंग के पुरुष को अपने आगे खड़ा देखता है, वह 3 मास से अधिक नहीं जीवित रहता। स्वप्न में काले रंग की कुमारी कन्या जिस पुरुष को अपने बाहुपाश में कस ले, वह 1 ही महीने में यमपुरी का दर्शन करेगा। जो मनुष्य स्वप्न में वानर की सवारी पर चढ़कर पूर्व दिशा की ओर जाता है, वह 5 ही दिन में संयमनीपुरी को देखता है। यदि कृपण मनुष्य सहसा उदार हो जाए या उदार मनुष्य सहसा कृपण हो जाए, इस प्रकार यदि प्रकृति में सहसा विकार आ जाए, तो वह मनुष्य शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। ये तथा और भी बहुत से मृत्यु सूचक चिन्ह हैं, जिन्हें जानकर मनुष्य योग का अभ्यास करे अथवा काशीपुरी की शरण ले। मुने, मैं गर्भवास को रोकने वाले भगवान काशीपति शिव की शरण लेने के सिवा दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं जानता जो काल को भी वंचित करने में समर्थ हो। जिसने भगवान विश्वनाथ के निवास स्थान काशीपुरी को प्राप्त किया, उत्तर वाहिनी गंगा का जल पी लिया
और श्री विश्वेश्वर लिंग का स्पर्श कर लिया, ऐसा कौन पुरुष वंदनीय नहीं होता। काल कुपित होकर काशी निवासी मनुष्यों का क्या बिगाड़ लेगा। जब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती, तभी तक बुद्धिमान पुरुष समस्त तुच्छ प्रपंच का त्याग करके काशीपुरी की शरण ले। अगस्त जी, मृत्यु सूचक दूसरे चिन्ह तो दूर रहे, सबसे पहला लक्षण तो बुढ़ापा ही है, परंतु आश्चर्य है कि उसके आने पर भी लोगों को भय नहीं होता। वृद्धावस्था ने जिसका आलिंगन कर लिया है, उस मनुष्य को भाई बंधु नहीं मानते। उसके पुत्र भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते और पत्नी भी उससे प्रेम करना छोड़ देती है। काशी में निवास करने से जिस प्रकार काल को शीघ्रतापूर्वक जीत लिया जाता है, उस प्रकार उस काल को तपस्या और योग की युक्तियों द्वारा नहीं जीता जा सकता। महाराज दिवोदास के धर्मपूर्ण राज्य का वर्णन। अगस्त जी ने पूछा, भगवान शंकर ने राजा दिवोदास से किस प्रकार काशीपुरी का परित्याग करवाया। कार्तिकेय जी बोले, गिरिराज मंदिर की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शिव ब्रह्मा जी के वचनों के गौरव से मंदराचल को चले गए। उनके चले जाने पर उन्हीं के साथ संपूर्ण देवता भी वहीं चले गए। भगवान विष्णु भी भूमंडल के वैष्णव तीर्थों का परित्याग करके जहां देवाधिदेव उमानाग भगवान शिव विराजमान थे, उसी मंदराचल पर चले गए। पृथ्वी से देव समुदाय के चले जाने पर प्रतापी राजा दिवोदास ने यहां निर्द्वंद्व राज किया। उन्होंने काशीपुरी में सुदृढ़ राजधानी बनाकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए सबको उन्नतिशील बनाया। हाथियों से भी अधिक बलवान महाराज दिवोदास का अपराध कभी नागलोक भी नहीं करते थे। दानव भी मानव की आकृति धारण करके उनकी सेवा करते थे। गुह्यक लोग सब और मनुष्यों में राजा के गुप्तचर बनकर रहते थे। उनके सभा भवन के आंगन में बैठे हुए विद्वानों एवं मंत्रियों को किसी ने कभी शास्त्रों द्वारा पराजित नहीं किया तथा रणांगण में डटे हुए उनके योद्धाओं को कभी किसी ने अस्त्र शस्त्रों द्वारा परास्त नहीं किया। उनके राज्य में कभी ऐसे लोग नहीं देखे गए जो पदभ्रष्ट तथा दूसरों के द्वेष भाजन हों। उस समय सब प्रजा अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित एवं सुखी थी। राजा दिवोदास के राज्य में सभी गांव ईति भीति से रहते थे। कोई गांव ऐसा नहीं था जिसकी रक्षा के लिए राज कर्मचारी उपस्थित न हों। घर घर में लोग कुबेर के समान धन दान करने वाले थे। इस प्रकार काशी में राज्य करते हुए दिवोदास के 80,000 वर्ष एक दिन के समान व्यतीत हो गए। अपने औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते रहने वाले राजा रिपुंजय अर्थात दिवोदास के द्वारा थोड़े से भी अधर्म का संग्रह नहीं हुआ। वे राजनीति संबंधी 6 गुणों के ज्ञाता थे। उनका चित्त अपनी त्रिविध शक्तियों से सदा उत्साहित रहता था। वे नीति निपुण पुरुषों के समस्त उपायों का ज्ञान रखने वाले थे, इसलिए उनके छिद्रों को देवता भी नहीं जानते थे। दिवोदास के राष्ट्रमंडल में सभी पुरुष एक पत्नी व्रती थे। स्त्रियों में कोई भी ऐसी नहीं थी जो पतिव्रता न हो। एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जिसने वेद शास्त्रों का अध्ययन न किया हो। कोई भी क्षत्रिय ऐसा न था जो शूरवीर न हो। एक भी वैश्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जो अर्थोपार्जन के कर्म में कुशल न हो। शूद्र अनन्य भाव से द्विजातियों की सेवा में लगे रहते थे। उनके राज्य में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी थे, जो सदा गुरुकुल के अधीन रहकर वेद विद्या के अध्ययन में तत्पर थे। गृहस्थ लोग अतिथि सत्कार रूपी धर्म में कुशल, धर्म शास्त्रों के मर्मज्ञ तथा सर्वदा शुभ आचरणों में संलग्न रहने वाले थे। तीसरे आश्रम को स्वीकार करने वाले वानप्रस्थी वन में उपलब्ध होने वाली जीविका के प्रति ही आदर रखते थे। ग्रामीण वार्ताओं के प्रति उनके मन में कोई उत्सुकता न थी और वे वैदिक मार्ग में चलने वाले थे। उनके राज्य में रहने वाले सन्यासी सब प्रकार की आसक्तियों से रहित, जीवन मुक्त, संग्रह शून्य, मन, वाणी और कर्म रूपी दंड से युक्त तथा सर्वथा निष्प्रिय थे। दूसरे अनुलोम और विलोम कर्म से उत्पन्न होने वाले मनुष्यों ने भी अपनी पूर्व परंपरा से प्रचलित धर्म मार्ग का किंचन मात्र भी परित्याग नहीं किया था। राजा दिवोदास के राज्य में कोई भी संतानहीन
निर्धन वृद्धों की सेवा न करने वाला तथा अकाल मृत्यु से मरने वाला नहीं था। चंचल, वाचाल, वंचक, हिंसक, पाखंडी, भाड़, रंडवे और मदिरा बेचने वाले भी नहीं थे। सर्वत्र मंत्रों का घोष सुनाई देता था। पद पद पर शास्त्र चर्चा सुनाई देती थी। सब ओर शुभ वार्तालाप होते और आनंद से मंगल गीत गाए जाते थे। मांस भक्षी, ऋण लेने वाले और चोर भी उनके राज्य में नहीं थे। पुत्र पिता के चरणों की पूजा, देवाराधना, उपवास, व्रत, तीर्थ और देवोपासना को परम धर्म समझकर करते थे। नारियां अपने पति के चरणों की पूजा, उनके वचनों को सुनना और स्वामी की आज्ञा का पालन करना अपना श्रेष्ठ धर्म समझती थी। सब लोग अपने बड़े भाई की सदा पूजा करते थे। सेवक प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वामी के चरण कमलों की पूजा करते थे। छोटी जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों के गुण और गौरव की प्रशंसा करते थे। काशीपुरी के रहने वाले सब मनुष्य तीनों समय वहां के देवताओं की बार बार सेवा पूजा करते थे। सब विद्वान सब स्थानों पर अपनी मनोवांछित वस्तु पाकर सम्मानित होते थे। विद्वान लोग तपस्वी महात्माओं की, तपस्वी महात्मा जितेंद्रिय पुरुषों की, जितेंद्रिय महापुरुष ज्ञानियों की और ज्ञानी लोग शिव योगियों की पूजा करते थे। ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में दिन रात विधि पूर्वक उत्तम रूप से तैयार की हुई मंत्रपूत एवं बहुमूल्य हवि का हवन किया जाता था। दिवोदास के राज्य में जहां तहां सब ओर पग पग पर शुद्ध द्रव्य राशि के द्वारा बावली, कुआं और पोखरा खुदवाने वाले तथा बगीचे लगाने वाले धर्मात्मा पुरुष बहुत बड़ी संख्या में थे। वहां सब जाति के लोग अनिंद सेवा कार्य से संपन्न हो हृष्ट पुष्ट दिखाई देते थे। इस प्रकार सर्वत्र शुद्ध एवं पवित्र बर्ताव करने वाले उस भूपाल के छिद्र ढूंढने के लिए देवताओं ने बहुत चेष्टा की, किंतु उन्हें थोड़ा सा भी छिद्र नहीं प्राप्त हो सका।